2 राज्य, एक गंभीर बीमारी और 12 से भी ज्यादा बच्चों की मौत। आखिर ये जहरीला सिरप अब और कितने मासूमों की जान लेगा? इन 12 बच्चों की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल है। आपको पता होगा दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से खास करके राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में खांसी की दवाई पीने से यानी कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के मामले सामने आए, राइट। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामलों में सरकार ने खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथोर्पन को भी क्लीन चिट दे दी है। जबकि कुछ ही घंटों पहले राजस्थान के भरतपुर में भी एक और बच्चे की मौत का मामला देखा गया। ये मामला है भरतपुर के वेड़ तहसील का, जहां भी परिजनों का कहना है कि उनके बच्चे की मौत भी इसी कफ सिरप को पीने से हुई है। लेकिन सरकार ने उक्त दवा को क्लीन चिट दे दी, ये बड़ी हैरानी की बात है। और ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है दोस्तों। देखिए, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का भी कहना है कि ये मामला तो हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर का है। जो दवाइयां हमने टेस्ट करा ली हैं उनमें कोई समस्या नहीं है। ये देख सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से तो क्लीन चिट का ये क्लेरिफिकेशन भी जारी कर दिया, इसके टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह। सरकार ने ये क्लियरली कह दिया कि खांसी की दवा सही है और इससे बच्चों की मौत नहीं हुई है। लैब रिपोर्ट में दवा के सभी सोल्ट की मात्रा स्टैंडर्ड मिली है। दवा के 6 बैच की जांच करवाई गई और कथित तौर पर जो बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे, उसके बाद सरकार का कहना है कि सरकारी जांच में वो दवा सही पाई गई। हेल्थ मिनिस्टर खुद ये बोले कि दवा में कोई खराबी है ही नहीं। राजस्थान सीकर के CMHO ने भी दावा किया कि खांसी की सिरप पीने से बच्चे की मौत नहीं हुई है। हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर बोलते हैं कि जो बच्चे दवाई पीने से मरे हैं उन बच्चों के माता पिता ने ये दवाइयां अपनी मर्जी से कहीं और से लाकर दी हैं। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने इन बच्चों को कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है। खांसी सिरप के नमूनों में कोई भी घातक रसायन नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार ने भी ये क्लेरिफिकेशन दे दिया। देखिए जरा, आप स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही तब तक तो फिर भी ठीक है, अब केंद्र सरकार भी ये कह रही है। देखिए, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत को खांसी की सिरप से जोड़ने वाली खबरों पर स्पष्टीकरण जारी किया है और मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि इन खबरों का संज्ञान लेकर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त टीम ने घटनास्थल का दौरा भी किया और राज्य के अधिकारियों के साथ विभिन्न कफ सिरप के नमूनों के कलेक्शन भी किए गए, नमूने एकत्रित किए गए और इन नमूनों के अब तक जांच में किसी भी कफ सिरप में घातक रसायन या डाई एथिलीन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल की मौजूदगी नहीं पाई गई है। अब ये तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्लेरिफिकेशन दे दिया, तो फिर उन बच्चों की जान कैसे गई और ये एक पैटर्न कैसे बन रहा है कि जिन बच्चों को खांसी की दवा पिलाई गई वही बच्चे मर रहे हैं? आखिर ये तो सबसे बड़ा सवाल है ना, अंधे को भी दिख रहा है। तो हालांकि इस बीच अब सरकार ने एक एडवाइजरी ये भी जारी की, कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दे कफ सिरप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा, केंद्र सरकार ने भी बच्चों के लिए कफ सिरप के उपयोग को सीमित करने की सलाह दी है। खास करके 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप का इस्तेमाल ना करें। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से जुड़े कफ सिरप के नमूनों में किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले टॉक्सिन भी नहीं पाए गए, ये भी कहना है सरकार का। तो फिर आखिर अब सरकार ये क्यों कह रही है कि 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप ना दें? जब फार्मास्यूटिकल कंपनियां दवाई ही अगर छोटे बच्चों के लिए बना रही है तो सरकार उसे अप्रूवल क्यों दे रही है छोटे बच्चों की दवाई के लिए? अभी तो केंद्र सरकार ने एडवाइजरी में कहा कि 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप ना दें। मध्य प्रदेश राजस्थान में कफ सिरप के सैंपल में कोई जहरीला रसायन नहीं मिला। बार बार सरकार इन्हीं बातों को दोहरा रही है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में क्या क्या बातें कही। एक तो 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की दवाई नहीं देनी है, यहाँ तक कि 5 साल से भी कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने से बचना चाहिए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें और बच्चों को जब खांसी हो जाए तो पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पिलाएं, तरल पदार्थ और भाप दें। देखिए, सरकार खुद क्या कर रही है कि डॉक्टर का सिरप देने की जगह पहले बिना दवा और घरेलू इलाज कराएं, क्योंकि बच्चों में खांसी के ज्यादातर मामले अपने आप और बिना दवा के भी ठीक हो जाते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि सभी क्लिनिक अच्छी कंपनी की दवा खरीदें। इन मामलों के बाद सभी स्वास्थ्य केंद्रों और क्लिनिक से भी कहा गया कि वे अच्छी कंपनी की और अच्छी प्रमाणित फार्मास्यूटिकल ग्रेड की दवाइयां ही खरीदें। ये एडवाइजरी देश भर के सभी गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिला अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में लागू किए जाए, ये सरकार का कहना है। तो भले ही अभी तो सरकार ने कह दिया कि कफ सिरप के नमूने में कोई खतरनाक केमिकल नहीं पाया गया है, लेकिन इस बीच आप ये समझिए दोस्तों कि कफ सिरप में मिलाए जाने वाले जहरीले एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है जिस वजह से अगर बच्चों की जान जा सकती है। तो एथिलीन ग्लाइकोल एक रंगहीन और गंधहीन अल्कोहलिक कंपाउंड होता है। फार्मा कंपनियां मिलावट के तौर पर कफ सिरप में इसका इस्तेमाल करती हैं। ये और भी कई सारी चीजों में पाया जा सकता है, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड्स, स्टैम्प पैड शाही, बॉल पॉइंट पेन, सोलवेंट पेंट आदि जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और इंसान के शरीर में जाते ही ये एक जहर
जहर की तरह काम करता है। ये हमारे शरीर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और फिर हार्ट को और फिर लास्ट में किडनी फेल हो सकती है इस केमिकल की वजह से। नाम ध्यान रखना, एथिलीन ग्लाइकोल, बहुत ही घातक केमिकल है हमारे शरीर के लिए। हालांकि ये मामले सामने आने के बाद कई राज्य सरकारों ने जरूर सही कदम उठाए हैं। जैसे तमिलनाडु सरकार ने भी जांच पूरी कर ली और कफ सिरप बनाना और बेचना दोनों ही बैन कर दिया अपने स्टेट में। जैसे ही तमिलनाडु सरकार को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से पत्र मिला तो तमिलनाडु सरकार ने तुरंत ये कार्रवाई की। उत्तराखंड में भी खांसी की दवाइयों को लेकर जांच के आदेश जारी किए गए और बच्चों की मौत के बाद अलर्ट जारी हुआ। उत्तराखंड औषधि नियंत्रक ने प्रदेश भर में खांसी की दवाओं के सैंपलिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान, एमपी में ये मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड एफडीए भी अलर्ट मोड पर है। वहीं इधर बच्चों के कफ सिरप को लेकर डॉक्टरों ने भी चेतावनी दी और कहा कि बिना सलाह के कफ सिरप लेना ये गलती भारी पड़ सकती है। लखनऊ में बच्चों के कफ सिरप को लेकर अभी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, सतर्क है और डॉक्टरों के अनुसार बच्चों की खांसी सर्दी में गर्म पानी, भाप और पर्याप्त आराम ही प्राथमिक उपचार है। मतलब बच्चों को अगर खांसी जुकाम हो जाए तो सबसे पहले ये ट्रीटमेंट करें, वरना कफ सिरप के गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, खास करके 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। उल्टी या सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जहां तक हो सके घरेलू नुस्खे यूज करें। अगर घरेलू नुस्खों से ठीक ना हो तो विशेषज्ञ डॉक्टर की एक्सपर्ट की सलाह लें, समझ रहे हो। अदरवाइज कफ सिरप का जनरली इस्तेमाल ना करें, ये कहना है यूपी लखनऊ स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों का भी। बच्चों में कफ सिरप के इस्तेमाल पर सावधानी बरतना जरूरी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खांसी की दवा कफ सिरप का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो ये तो सरकार की सफाई हो गई और कुछ एडवाइजरी हो गई, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चौंकाने वाली खबरें बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, दैनिक भास्कर की तरफ से ये एक्सक्लूसिव पड़ताल की गई। मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत वाले कफ सिरप में 48% जहर मिला। तमिलनाडु सरकार की जांच में यह खुलासा हुआ है और इस मामले के सामने आने के बाद तमिलनाडु सरकार ने इन कफ सिरप के प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया, जबकि उधर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें कह रही कि कफ सिरप से मौत नहीं हुई, राइट। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिन 9 बच्चों की मौत की वजह बताए जा रहे कफ सिरप में जहरीले केमिकल की मिलावट पाई गई है। खुद तमिलनाडु सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। तमिलनाडु के ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जांच में श्रीसन कंपनी की कांचीपुरम यूनिट में हुई जांच में यह खुलासा हुआ है कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप में 48.6% डाइथाइलिन ग्लाइकोल की मिलावट पाई गई है और ये भी एक तरह का जहरीला केमिकल ही है जो मैंने आपको बताया था ना, एथिलीन ग्लाइकोल की तरह, जो बच्चों के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, फिर हार्ट और किडनी को फेल करता है। और ये रिपोर्ट सामने आने के बाद तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड्रिप कफ सिरप के प्रोडक्शन और सेल पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध भी लगा दिया। और आपको बता दूं कि यही कोल्ड्रिप कफ सिरप की वजह से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में परासिया ब्लॉक के 9 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके अलावा कई बच्चों का अभी तो इलाज भी चल रहा है, जरा सोचिए। जबकि इधर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का भी अभी भी यही कहना है कि हमारी तरफ से 12 प्रकार की दवाइयों में से 3 के सैंपल जांच रिपोर्ट आई है, उसमें कोई ऐसे हानिकारक तत्व नहीं मिले हैं, वगैरह वगैरह। तो एक राज्य सरकार झूठ बोल रही है, एक राज्य सरकार सच बोल रही है, तो वो बात हो गई है। तो जबकि देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट की जांच में क्या क्या मिला, साफ साफ बताया जा रहा है कि इस जांच में 48.6% जो ये एथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, DEG, ये जहरीला और नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी है। मतलब थोड़ा बहुत मिला दे तो फिर भी चलता है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा जो है इसकी, ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। और ये जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद तमिलनाडु सरकार ने तुरंत ही एक्शन लिए, पूरे राज्य में कोल्ड्रिप सिरप की बिक्री और वितरण पर तुरंत रोक लगा दी। सभी ड्रग इंस्पेक्टर्स को थोक और रिटेल दुकानों से स्टॉक फ्रीज करने का भी आदेश दिया है। उड़ीसा और पुडुचेरी के अधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया गया। कंपनी को स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भी सो कॉज नोटिस भी भेजा गया। और ये रिपोर्ट के बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी आम जनता के लिए अपनी एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया है कि कोल्ड्रिप सिरप बैच नंबर SR13, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग मई 2025 के और एक्सपायरी डेट अप्रैल 2027 की है, इस दवा का इस्तेमाल ना करें और यदि ये दवा कहीं उपलब्ध हो तो तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। जरा सोचिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट इतना सीरियस ले रही इस मामले को, लेकिन उधर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, इतना लाइटली ले रही है। ये वाकई में बड़े ही दिल दुखा देने वाली बात है दोस्तों कि मासूम बच्चों की मौत पर भी सरकारें सतर्क नहीं है या इसमें भी पॉलिटिक्स की जा रही है। ये देखिए, 9 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कफ सिरप का नेटवर्क समझिए जरा। ये कोल्ड्रिप कफ सिरप जो तमिलनाडु चेन्नई में बनता है और नेक्सा DS कफ सिरप जो सोलन हिमाचल प्रदेश में बनता है। और भी दोस्तों, जांच में खुलासा हुआ है कि बच्चों के जो ये कफ सिरप में कूलेंट वाले केमिकल का कंटेंट है, इससे बच्चों के किडनी और दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है। इन सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना कानूनी तौर से बिल्कुल गैर कानूनी है। MP के छिंदवाड़ा में 7वें बच्चे की और मौत हो गई। यहाँ तक कि डॉक्टर गिरीश भट्ट का कहना कि ये कफ सिरप पीने से अगर कोई बच्चा जीवित भी बच जाए तो भी उसमें दीर्घकालिक किडनी और गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का खतरा बना रहता है। मतलब लाइफ में आगे जाकर कभी किडनी फेलियर हो सकती है, समझ रहे हो। बच्चों को ये कफ सिरप की दवाइयां पिलाई जाती है ना, इनके आगे जाकर भविष्य में इतने गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जरा सोचिए आप। डॉक्टर संजय गुप्ता जो सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनका भी ये कहना है कि प्रोपिलीन ग्लाइकोल शरीर में ऑब्जर्व ही नहीं होता है और ये एक घातक केमिकल की तरह हमारे शरीर में भयंकर नुकसान करता है। फिर भी अगर आपने बच्चों को ये कफ सिरप पिलाया है और उनमें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत
तुरंत आप एक्शन लें। क्या क्या सावधानियां बरतनी आपको देख सकते हैं। बच्चों में अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत इलाज के लिए अस्पताल जाएं, देरी ना करें। घरेलू उपायों या बिना जांच के दवा का सेवन बिल्कुल भी ना करें और किसी भी तरह के संदिग्ध कफ सिरप का उपयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आखिरकार तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तो ये प्रूव कर ही दिया कि घटिया कफ सिरप की वजह से बच्चों की किडनियां फेल हुई हैं। एमपी छिंदवाड़ा में भी कई बच्चों की मौतें इसी वजह से हुई हैं। बच्चों के पेशाब रुकने की वजह भी यही रही है और आपको पता होगा ये घटना के बाद वहां के लोकल जिला कलेक्टर ने भी इस पर बैन लगा दिया था, लेकिन ये बात राज्य सरकारों को समझ में नहीं आ रही अभी तक भी। बताया जा रहा है कि ये मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं ज्यादा मुनाफे के लिए कफ सिरप में गैर कानूनी केमिकल बढ़ा रही हैं और ये कूलेंट वाले केमिकल कंटेंट से बच्चों की किडनी दिमाग पर गहरा असर पड़ रहा है। एक और बड़ा खुलासा तो ये सामने आ रहा, देखिए आप, कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद ड्रग कंट्रोलर का कारनामा भी देखने को मिला। नकली दवाओं की परिभाषा बदली और कई फार्मा कंपनियों को बचाया जा रहा है। कहीं न कहीं अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है इन मामलों में। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कफ सिरप का ओवरडोज बच्चों की मौत का कारण भी बन सकता है और कोमा में भी जा सकते हैं बच्चे। एक्सपर्ट ने बताया कि खांसी की दवा बच्चों को कब देनी चाहिए, जब वो बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रहे हो आपकी होम रेमेडीज से, घर के इलाज से। बच्चों को पहले भाप लगाएं, गर्म चीजें खिलाएं, गर्म पेय पदार्थ खिलाएं, समझ रहे हो। फिर जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह के बाद, एक्सपर्ट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद कोई दवाई दें। अपनी मर्जी से मेडिकल स्टोर से दवा ला करके ना दें, समझ रहे हो। अब तक दोस्तों एमपी के छिंदवाड़ा में कुल 9 बच्चों से भी ज्यादा की मौत होने की खबर है। जिले भर में अब इस घटना के बाद 4658 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है। प्रतिदिन 100-120 बच्चों की जांच भी करवाई जा रही है और ये मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। किडनी फेल से हर रोज नए बच्चों की मौतें हो रही हैं और उधर दिल्ली भोपाल की टीमें अभी तक भी एक कारण नहीं खोज पा रही हैं, जबकि तमिलनाडु सरकार ने एक ही बार में जांच रिपोर्ट में खुलासा कर दिया। अब क्या कहोगे दोस्तों आप इन राज्य सरकारों की पॉलिटिक्स पर और केंद्र सरकार के बयानबाजी और एडवाइजरी पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इन मासूम बच्चों की मौत के साथ खिलवाड़ करने वाली जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, इन पर डीप इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जांच में दोषी पाई जाने वाली कंपनियों का लाइसेंस रद्द करना चाहिए। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की पॉलिटिक्स नहीं अपनानी चाहिए, राइट। उन कंपनियों पर सख्त कार्रवाई हो, उन बच्चों के परिवार वालों को मुआवजा दें वो कंपनियां, और उन कंपनियों की दुकानदारी परमानेंटली बंद करो। बाकी आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, अपने सभी दोस्तों मित्रों परिवार रिश्तेदारों वालों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हो सकता है किसी बच्चे की मासूम की जान बचा ले। इसलिए इस जानकारी को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह पर शेयर कर दो, वायरल कर दो इस वीडियो को, ताकि सरकारों का काला सच भी लोगों को पता चल पाए और लोग, माता पिता, अभिभावक भी खुद अवेयर हो पाए कि बच्चों को ये खांसी की दवाइयां नहीं पिलानी है। ठीक है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके बेबी नीड जस्टिस जरूर लिख दीजिएगा। बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। वैसे आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां और डीप रिसर्च वाले न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।